नमस्कार साथियों, स्वागत है भी आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 को लेकर के एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन, एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स निकल करके आई है। लेकिन इस बहुत बड़ी वैकेंसी में, जो कि काफ़ी दिनों से आपकी अवेटेड वैकेंसी थी, उससे संबंधित एक सच्चाई सामने निकल करके आ रही है। और वो जो सच्चाई है, वो सच्चाई क्या है, इसके बारे में मैं भी आपको बताने वाला हूं। सच्चाई यही है, जैसे कि आपने नोटिफिकेशन देखा होगा आरआरबी ग्रुप डी का, तो उस आरआरबी ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में, और जैसा कि आप सभी ने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर, और इन पर सच्चाई जो है वो क्या सच्चाई थी कि जो वैकेंसी है आपकी वो ये है कि इस नोटिफिकेशन में जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपको दे रखी है वो कितनी दिखा रखी है, 32,438 वैकेंसी। जी हाँ, 32,438 वैकेंसी इस नोटिफिकेशन के अंदर दे रखी है। और इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन था वो था आपका 10th पास या ITI, है ना, दोनों इसमें आपकी चलेंगी। लेकिन और जिसके फॉर्म भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 23 जनवरी से आपकी जो फॉर्म की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट थी वो आ चुकी थी, ये स्टार्ट हो चुके थे। इसी के साथ में इसकी जो वैकेंसी की जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी है 22 फरवरी 2025। लेकिन जो स्टूडेंट ये समझ करके फॉर्म भर रहे हैं कि सर 32,000 प्लस वैकेंसी आई है ग्रुप डी में 5 साल के इंतजार के बाद में, थोड़ा ठहरिए, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई क्या है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो जरा आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखना, जैसे मैं इसे स्क्रॉल करूं। वैकेंसी बेशक आपकी 32,438 है, लेकिन इसमें जो 10th पास और ITI से जो वैकेंसी आई हुई है वो आपकी 32,000 वैकेंसी नहीं है, वो वैकेंसी है एक्चुअल में सिर्फ 20,000 के आसपास वैकेंसी है। क्यों है? क्योंकि इसमें से अगर आप देखेंगे जो टोटल जो वैकेंसी है उनमें से जो ये दो कैटेगरियों पर अगर आप स्पेशली ध्यान दें, एक आपको दे रखा है सर एक्स सर्विसमैन और एक दे रखा है आपको CCA। अब ये एक्स सर्विसमैन और CCA क्या है? देखो, एक्स सर्विसमैन के लिए जो जिनको बोलते हैं भूतपूर्व कर्मी, है ना, उनके लिए वैकेंसी है, ठेका कर्मी वगैरह या जो आर्मी मैन वगैरह होते हैं उनके लिए ना, ये वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है। और उतनी ही वैकेंसी इसमें रिजर्व है आपकी जो अप्रेंटिसशिप एक्ट जो होता है आपका ना, CCA क्या है, जो रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप करते हैं उनके लिए वैकेंसी रिजर्व रखी जाती है। तो इस तरीके से जो आपके अलग अलग जो जोन हैं, बोर्ड हैं, उनके हिसाब से देखा जाए, जैसे आपका मुंबई रेलवे जोन हो गया आपका, इसी तरीके से जयपुर जोन हो गया, और आपका हुबली है, तो इन सभी जोन से लगभग जो वैकेंसी निकल करके आ रही है, टोटल 32,438 वैकेंसी में से वो लगभग कितनी, लगभग 6,000 वैकेंसी जो है आपकी, कितनी, 6,500 वैकेंसी जो है आपकी, लगभग 6,500 वैकेंसी जो है आपकी, ये आपकी है एक्स सर्विसमैन की। और इतनी ही वैकेंसी आपकी है, ये 6,500 वैकेंसी के आसपास, 6,500 के आसपास जो वैकेंसी है आपकी, ये है आपकी रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों की, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये एक्स सर्विसमैन की है 6,500 वैकेंसी, और 6,500 वैकेंसी आपकी हैं ये अप्रेंटिसशिप वालों की। उसी के साथ में अगर आप देखें तो जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी की, स्पेशल कैटेगरी की भी वैकेंसी इसमें रिजर्व है, विजुअल, है ना, हैंडीकैप्ड वगैरह, इन सभी के लिए। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो लगभग आपकी जो 13,000 वैकेंसी है 32,000 में से, वो लगभग 13,000 वैकेंसी ये तो आपकी रिजर्व है एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। तो आप मोटे मोटे तौर पर मान सकते हैं सर, ओपन जो भर्ती है जो सभी के लिए है वो लगभग 19,000 पोस्ट पर ही है। इसमें आपके 10th पास भी इंक्लूड है और ITI वाले भी इंक्लूड है। और उम्मीद है, क्योंकि पिछली जो भर्ती आई थी उसमें लगभग जो फॉर्म आए थे वो 2 से 2.5 करोड़ के आसपास फॉर्म आए थे। तो इस बार चूंकि उतने ही साल के इंतजार के बाद वैकेंसी आ रही है, तो इससे कम 2 करोड़ से तो फॉर्म कुछ भी कम आने वाले नहीं है, हो सकता है इससे ज्यादा भी चली जाए। और आपको पता है सर, पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें लगभग 1.25 लाख वैकेंसी थी, है ना, ग्रुप डी की आपकी लगभग 1.25 लाख पोस्ट थी। अब अगर आप 1.25 लाख का इसका एक रेशो निकालें तो अप्रोक्स आपका लगभग ये मान के चलो 80 से 85% वैकेंसी कम है इस बार, है ना, 80 to 85% वैकेंसी कम आई है। तो सीधी सी बात है, कंपटीशन आपका लगभग अब 90% और आपका इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इससे यही सबक है कि भाई आप फॉर्म तो भरें, लेकिन तैयारी, फॉर्म भरने के साथ साथ में तैयारी आपको जबरदस्त करनी पड़ेगी इस बार, क्योंकि इस बार हल्की फुल्की तैयारी में आपका काम चलने वाला नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है पहले के कंपैरिजन में लगभग 90% वैकेंसी, 80% वैकेंसी कम है, और कंपटीशन इतना ही परसेंटेज ज्यादा बढ़ चुका होगा।
तो अगर ये सोच करके आप फॉर्म भर रहे हैं कि सर 32,000 वैकेंसी, नहीं, ये आप नोटिफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। 6,500 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए और 6,500 वैकेंसी जो अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे से, उनके लिए रिजर्व रखी गई है। बाकी कुछ वैकेंसी आपके इसमें जैसे जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी के हैं, जैसे इसमें देख रखिए आपको सिकंदराबाद से है ना, ये विजुअल है ना, ये VI, LD, HI वगैरह हैंडीकैप्ड कैटेगरी हैं, इनके लिए रिजर्व रखी गई है। तो एक्चुअल वैकेंसी आपकी 19,000 को ध्यान में रखते हुए ही जो है आप फॉर्म भरें और उनकी तैयारी के लिए उसी हिसाब से आप रणनीति बनाएं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब इतनी कम वैकेंसीज में आप सिलेक्शन कैसे लें। और चूंकि आपका एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सेम एग्जाम पैटर्न है जो आपकी पिछली भर्ती में जो था, वही एग्जाम पैटर्न इस बार निकल करके आया है, तो एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अब आपको बदलाव किसमें करना है? आपकी तैयारी में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।